100 वर्ष की खूबसूरत रानी। 100 वर्षों के बाद भी रानी रोहिणी अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले दिन ही विवाह करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं देता था। आखिर क्या था रानी की उम्र का रहस्य? कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती है। ऐसे ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी रोहिणी। रानी रोहिणी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी रोहिणी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की औरत की तरह जवान और खूबसूरत थी। ये बातें विश्वास के बाहर था, इसीलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रानी रोहिणी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसे अमरता का वरदान मिला है। समय समय पर कई तरह के अनुमान रानी के लिए लगाए जाते थे। कुछ लोगों का मानना था कि रानी के पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में ही है। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और लोगों का उससे डरना स्वाभाविक था। रानी की आभा देखते ही बनती थी। भरी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनती थी और बालों में जूड़ा बनाए रखती थी। रानी के जूड़े में विशेष तरह के गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी कभी नहीं मुरझाते हैं। रानी रोहिणी बहुत सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी को कौन नहीं चाहेगा। इसलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी रोहिणी के केवल यह रहस्य ही नहीं, बल्कि एक रहस्य और था कि अब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी थी, लेकिन रानी के विवाह ज़्यादा नहीं टिकते। रानी जिससे भी विवाह करती, पहली रात के बाद ही वो फिर कभी नजर नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। रानी रोहिणी में एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासावश ही कई पुरुष रानी रोहिणी को होना चाहते थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्षों के बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार रानी रोहिणी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। वो राजकुमार बड़ा बहादुर था और कई दिनों तक सोचने के बाद उसने यह निर्णय लिया था। वो राजकुमार रानी रोहिणी से मिलने सभा में आया तो रानी ने कहा कि तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो। राजकुमार ने बोला, ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। मैं तो आपके इतना रहस्यों को अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अडिग रहा। रानी ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछलों की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब था उस रात का समय जिस रात में कई रहस्य हैं, जिस रात के बाद रानी के कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। रानी और राजकुमार की सुहाग रात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया।
राजकुमार रानी के कक्ष में आया। उसे कुछ अजीब चीज़ें नजर आई। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसे जागे रहना है। रानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत क्यों हो? आज हमारी सुहाग रात है। रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई। रानी उसे पिंजरे के मुंह के पास ले आई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में वो खो गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे, उसके जूड़े को हाथ लगाया और उसमें लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुका, फिर सोचा, हो न हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। रानी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार रानी रोहिणी को थोड़ी देर तक निहारता रहा, फिर एकदम से उसकी गुलाब को जूड़े से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई, कहा था ना उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिए जाए तो तुम पूरी बुढ़िया हो जाओगी। फिर राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम अभी भी मुझे बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रानी डरी और राजकुमार के पास आई। बोली, अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। राजकुमार ने रानी को गुलाब दे दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे के भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और रानी फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितनों को मैंने गुलाब बनाकर अपनी जूड़े में लगा लिए और उनकी आयु भी मुझे मिलने से मैं अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जूड़े में लगा लिया और यह पिंजरा ही रानी की आयु का रहस्य है। रानी रोहिणी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जूड़े में एक फूल और जुड़ गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।